हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव एंड आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैं अभी बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक के बारे में। मैं अभी इसका रिव्यू कर रहा हूँ। कल मैंने इसकी प्रिडिक्शन की थी तो उसी के बेसिस पे मैं इसका भी रिव्यू कर रहा हूँ। आज डेट है 9 फरवरी 2021 और टाइम है 10:11 PM। तो मैंने इसमें कुछ लेवल्स बताए थे। एक लेवल मैंने ये बताया था 748.77 और एक लेवल मैंने बताया था 738.00। एक लेवल मैंने डाउन साइड में बताया था 719.44। एक लेवल मैंने ये बताया था 709.23। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल मैंने बताए थे। तो मैंने दो केस डिस्कस किए थे। एक केस किया था मैंने अपसाइड के लिए, एक केस किया था मैंने डाउन साइड के लिए। पहले अपसाइड केस की बात कर लेता हूँ। मैंने बताया था ये लेवल आप लो 738.00। अगर मैंने बताया था अगर मार्केट इसके अबव ट्रेड करती है तो वो टच करेगी आपका ये वाला टारगेट था 748.77। तो मार्केट इसके अबव ट्रेड करती है तो ये टच करेगी और एज़ पर माई प्रिडिक्शन इसने अपना टारगेट हिट किया। और मैंने ये भी बताया था इस लेवल पे आने के बाद मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो डाउन साइड चली जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हो डाउन साइड आई है और मार्केट क्लोज हुई है 740.00। तो फर्स्ट केस हमारा अपर साइड का अपना टारगेट हिट किया था। मैं बात कर लेता हूँ डाउन साइड केस की। मैंने बताया था अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है इस लेवल के 738.00 तो ये टच करेगी आपका 719.44 फर्स्ट टारगेट था और सेकंड टारगेट था हमारा 709.23। उसमें कंडीशन ये थी अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे मार्केट और इसके नीचे सस्टेन कर ले, जब हमारा सेकंड टारगेट ये था 709.23 का। और मैंने एक चीज़ और बताई थी इसमें डाउन साइड में, अभी मैंने कि आप FX में जाके पिवट पॉइंट्स ज़रूर ऐड कर लीजिए। और इन पिवट पॉइंट्स अभी मैं ऐड नहीं कर रहा, पहले अभी मैं बात कर लेता हूँ इसके। तो मैंने इन दोनों लेवल्स के बीच में मैंने बताया था अगर कहीं मेरे टारगेट्स के बीच में कोई पिवट पॉइंट्स आ जाए, पिवट्स का लेवल आ जाए तो वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो हो सकता है मार्केट वहाँ से भी अपसाइड निकल जाए क्योंकि वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सिमिलर वो वर्क करते हैं जैसे मेरे ये लेवल्स वर्क करते हैं, ऐसे पिवट पॉइंट्स के लेवल्स वर्क करते हैं। वो आपको ऑटो आप FX में जाकर पिवट पॉइंट करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट डे के लिए कुछ लेवल्स मार्क कर देंगे। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो भी। अब जैसे ही मैं इसमें पिवट पॉइंट्स ऐड करता हूँ तो आप देखिए मेरे इस लेवल और इस लेवल के बीच में एक पिवट बना, ये ग्रीन लाइन 725.78। एक लेवल ये बना है एक इसके नीचे जस्ट, तो ये तो नेग्लिजिबल है, जस्ट क्लोज है। तो ये लेवल फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए था ये लेवल 725.78। और आप देखोगे जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास आई है मार्केट सस्टेन हुई है काफ़ी टाइम और फिर मार्केट को सपोर्ट मिला और अपसाइड निकल गई है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 725.78 होना चाहिए था एज़ पर जो मैंने बताया था प्रिडिक्शन में। एज़ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, ये एज़ पर टारगेट हिट किया डाउन साइड में। तो मैंने बताया था पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं पिवट से भी मार्केट यू टर्न ले ले अपसाइड निकल जाए। तो यहाँ से देखो कितना सपोर्ट लेकर अपसाइड गई है। और मैंने बताया था अगर 15 to 30 मिनट्स में टारगेट हिट हो जाते हैं तो आप जस्ट रिवर्स कर सकते हैं मेरे टारगेट्स को। तो पिवट से सपोर्ट लिया, आपकी ट्रेड होनी चाहिए थी इस पॉइंट पे, आप ट्रेड लेते यहाँ कहीं, स्टॉप लॉस होता टेक्निकली इसके नीचे और आपका टारगेट होना चाहिए था ये लेवल और 738.00 और एंट्री नीचे, और ये एग्ज़िट लेवल होना चाहिए था आपका। और 736.77 ये इसके नीचे एक और ब्लैक जो लाइन है 736.00, ये भी आप अपना टारगेट लेके चल सकते थे। फर्स्ट आपको यहाँ एग्ज़िट करना था एज़ पर माई टेक्निकल्स, जो टेक्निकल्स कहते हैं उस बेसिस पे आपको फर्स्ट एग्ज़िट लेना था यहाँ पे, क्योंकि मार्केट के चांसेस हाई हो जाते हैं जब भी अगर नीचे सब जा रही है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है और मार्केट वापस डाउन जा सकती है। तो आपको प्रॉफिट इस लेवल के पास बुक कर लेना था। बाकी आप देख सकते हो, इसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट इसको ब्रेक कर रही है या सस्टेन कर रही है। तो आप देखो मार्केट यहाँ से 1045 पे एक बार हिट करके गई
और बाकी उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया वो दिया 1105 पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद आप देखो एक कैंडल तो आपको कम से कम देखनी चाहिए 5 टू मैं कहता हूँ 10 to 15 मिनट्स, बट एक कैंडल इसके अब बन गई, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ कहीं 739 पॉइंट के आसपास ट्रेड ले सकते थे और टेक्निकली आपका जो स्टॉप लॉस रहता है इस लेवल के नीचे 738.00 और आपका टारगेट होता है ये लेवल अपसाइड में, जो कि मैंने बताया था। अपसाइड का केस मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। 748.77 मैंने एक ही टारगेट बताया था अपसाइड में इस लेवल के ऊपर, और इसने अपसाइड में भी हिट किया और वहाँ से मैंने बताया था मार्केट डाउन आएगी। तो एज़ पर माई प्रिडिक्शन मार्केट वहाँ से डाउन आई। तो जो मैं लेवल्स आपको देता हूँ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैं कहता हूँ बार बार मार्क कर लीजिए और नोटिस कीजिए इन पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है। आपको थोड़े दिनों में अपने आप समझ आने लगेगा मार्केट अभी अप साइड जाएगी या डाउन साइड आएगी। आप स्टॉप लॉस टेक्निकली रखिए, एंट्री टेक्निकली लीजिए, तो इतना मैं गारंटीड श्योर हूँ आपका लॉस जो होगा वो मिनिमम साइड होगा और प्रॉफिट मैक्सिमम साइड होगा। मान लो अगर आपके पास ये पॉइंट्स नहीं है 748.77, आप अपसाइड में यहाँ कहीं अबव ट्रेड बना लेते अपसाइड के लिए, या इसके बिलो भी आप यहाँ कहीं भी मान लीजिए 746 यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड बनाते, वो टेक्निकली गलत है क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ अ रेसिस्टेंस जो मैंने बताया था, और लास्ट लेवल मैंने अपसाइड के लिए यही बताया था। तो आपके पास जब ये लेवल्स हैं तो आप बहुत अच्छी ट्रेड बना सकते हैं 748.77 का जो मैंने बताया था। तो मार्केट यहाँ से हल्का सा इसको अप करके नेक्स्ट 5 मिनट में डाउन आ गई, तो ये इसको ब्रेकआउट नहीं कह सकते आप। जैसे यहाँ 215 पे मार्केट अपसाइड निकली थी और नेक्स्ट 5 मिनट में डाउन साइड। 5 से 15 मिनट आपको देखना चाहिए, अगर इसके अबव सस्टेन करती तब आप अबव के लिए ट्रेड बना सकते हो टेक्निकली, और स्टॉप लॉस रखना होता आपको 748.77 के नीचे। तो आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बस आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और एफएक्स में पिवट पॉइंट्स आप ऐड करके ज़रूर रखिए, ये एडवांस में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छा मार्केट इन लेवल्स पे रिएक्ट करती है, प्रॉपर सपोर्ट प्रॉपर रेजिस्टेंस देते हैं ये। और इससे बेस्ट लीडिंग इंडिकेटर, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, इससे बेस्ट आपको इंट्राडे के लिए कोई भी, मैं इसके अलावा किसी भी इंडिकेटर का मैं ये नहीं कहता कि आप यूज़ कीजिए। पिवट पॉइंट सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। कोई कहता है बॉलिंगर बैंड, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है, बॉलिंगर बैंड, MACD, RSI, VWAP, ये देखो इनसे इसके अप है तो अप निकलेगा, इसके डाउन जाएगा, 30 to 70 RSI, ये सब बकवास है। ये बिगनर्स को पता नहीं क्यों ट्रैप करते हैं, क्यों गलत चीज़ें पढ़ाते हैं। उनका दिखाते कुछ हैं व्यूज़ लेने के लिए और स्ट्रेटेजी अपनी कुछ बनाते हैं मार्केट में ट्रेड के लिए। तो आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आगे भी मैं अभी प्रेडिक्शन वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।